नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज। आजमगढ़ जिले में पिछले एक माह से ड्रोन और कथित ड्रोन चोर की अफवाह ने लोगों का चैन छीन लिया था, लेकिन अब पुलिस ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि जिले में ड्रोन उड़ने की कोई सच्चाई नहीं है, अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा ड्रोन से जुड़ी प्रत्येक सूचना पर तत्परता से ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस ने रात में गश्त बढ़ा दी है ताकि ग्रामीणों को आश्वस्त किया जा सके। इसके साथ ही गांव चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे डर और अफवाह से दूर रहें। सोशल मीडिया की भी निगरानी तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि ड्रोन उड़ने की चर्चा मात्र एक अफवाह है, किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा कि दूर किसी टावर, काफी ऊंचाई पर उड़ रहे जहाज आदि की रोशनी को देखकर ड्रोन की अफवाह फैलाई जा रही है। यही नहीं, कुछ स्थानों पर ड्रोन की जगह खिलौने मिले, लेकिन अफवाह ड्रोन की फैलाई गई। लेकिन अब अफवाह फैलाने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से इस अफवाह के चलते निर्दोष लोगों को ड्रोन चोर समझकर पीटने की घटनाएं भी सामने आई थी। इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसी तरह की अफवाहों से माहौल खराब हुआ था, लेकिन पुलिस ने वहां सख्ती दिखाकर हालात काबू में कर लिए। अब आजमगढ़ में भी पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि अफवाहों पर पूरी तरह विराम लगाया जा सके। देखिए, ड्रोन की कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और ऐसी प्रत्येक सूचना को पुलिस द्वारा तत्परता से त्वरित तरीके से तुरंत अटेंड किया जा रहा है। और इसमें जांच में ये तथ्य सामने आया है कि जो दो तरह की बातें उसमें सामने आई हैं। एक तो झूठी अफवाह जो है वो सामने आई है कि ड्रोन जैसी कोई वस्तु नहीं है, उसके बाद भी अफवाह उड़ा के और भ्रम फैलाया जा रहा है। उसी में कई बार ये होता है कि किसी भी तरह की टावर या कोई अन्य कोई लाइट जो दिखती है उसको ड्रोन समझ लेने का भ्रम भी कुछ लोगों में हुआ है। जो अफवाह फैला रहे हैं जानबूझ के भय फैलाने के लिए, उनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भ्रम और भय का माहौल कोई ना बना सके। और जो लोग किसी भी तरह की लाइट को ड्रोन समझना या उस तरह का समझ रहे हैं, उनको ग्राम चौपाल के माध्यम से सचेत किया जा रहा है कि इस तरह से अनावश्यक डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कुछ खिलौने जैसे जो ड्रोन या खिलौने जैसे कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं, उनमें उनके बारे में मैं जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनमें किसी तरह का नाइट विज़न का कैमरा या उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। इसलिए उनका उपयोग चोरी या किसी अन्य घटना को में यूज़ करने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ड्रोन जिसमें नाइट विज़न होता है उनकी कीमत लाखों में बल्कि करोड़ से ऊपर होती है। इसलिए इस तरह के जो छोटे-छोटे खिलौने हैं, इनका उपयोग इस तरह की घटना में संभव नहीं है। इसलिए किसी भी दशा में ड्रोन है या नहीं है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, भ्रम या भय, अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग शरारतवश इस तरह का उड़ाने का या भ्रम या अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक अभियोग इसमें पंजीकृत किया गया है जिसमें दूसरे देश की एक कोई फ़ोटो जो है, वीडियो उसको यूज़ करके और सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी।
उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस तरह से जो शरारती तत्व हैं, अगर वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की सर, इस पूरे मामले में किस तरीके से ट्रैक कर रही है पुलिस, और क्या सोशल मीडिया के माध्यम से आप थाना स्तर पे किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, किस तरीके की अफवाहों को रोका जा सके? इसमें देखिए, जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक सूचना को पुलिस त्वरित तरीके से अटेंड कर रही है। इसके अलावा जो संभ्रांत लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सी-प्लान ऐप से लेके और हमारे ग्राम चौकीदार और अन्य जो भी लोग हैं, उनको इन्वॉल्व करके जागरूकता फैलाई जा रही है और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि जो भी शरारती तत्व अगर इस तरह की कोई खुरापात करता है तो उसकी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सर, सके। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश जिले के लोगों के लिए है जो अफवाह और डर से दूर रहें? मैं समझता हूँ कि देखिए, मीडिया इन चीज़ों को, इन तथ्यों को अच्छे से समझता है और इन्हीं चीज़ों को मेरी अपेक्षा रहेगी कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए और लोगों को जागरूक करे, शिक्षित करे, सचेत करे कि इस तरह की अफवाह, भ्रम, उससे कहीं भी विचलित होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं। निश्चिंत रहें और रात्रि में पुलिस की गश्त जो है उसको भी सक्रिय किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है सर, ड्रोन जैसी कोई हमारे जिले में कोई घटना अभी तक नहीं हुई है? ड्रोन, जैसा मैंने बताया, कुछ खिलौने जैसी घटनाएं हुई हैं और इसके अलावा जो है अधिकतर सूचनाएं जो हैं वो भ्रम और अफवाह निकली हैं। उस तरह की कोई घटना नहीं। ठीक है, इसी घटना में ड्रोन के इस्तेमाल का इस जिले में कोई। जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गंगापुर भीवपुर गांव में रविवार की रात लूट की बड़ी वारदात सामने आई। गांव निवासी फेकुलाल राजभर के घर 2 अज्ञात युवक जबरन घुस आए और परिजनों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस लूटपाट की घटना से इनकार करते हुए चोरी होने की बात कर रही है। फिलहाल यह जांच का विषय है कि परिजन सही बोल रहे या पुलिस। जानकारी के मुताबिक घटना के समय घर पर फेकुलाल की पत्नी सावित्री अकेली थी। उनका बेटा पंकज धान के खेत की सिंचाई करने गया था और पति देवी जागरण में शामिल होने गए थे। रात करीब 10 बजे 2 युवक घर पर पहुंचे। एक ने बाहर सो रही सावित्री का मुंह दबा दिया ताकि वह शोर न मचा सके। वहीं दूसरा युवक घर में घुसकर मास्टर चाबी से बॉक्स का ताला खोल दिया। बदमाश घर से करीब 10,000 नकद, सोने का मंगलसूत्र समेत अन्य जेवरात लेकर भाग निकले। घटना की जानकारी सावित्री ने पहले ग्रामीणों को दी, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर वापस चली गई। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन का कहना है कि रात 12 बजे डायल 112 पर सूचना मिली कि घर में चोरी हुई है। सूचना पाकर पीआरवी और थाने की पुलिस भी पहुंची थी। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसओजी और सर्विलांस की टीम को भेजकर मामले की जांच कराई जा रही है। सूचना चोरी की मिली थी। मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाबू रात में इन्हें 2 जने चोर अंदर घुस के लेला न, हम जन पहले आनी तो उन सब छोड़ला न, हमार मुंह बंद करके जमल रहा है। कुल लड़की चल गई न। 10 पायल रहा है, गटाई मकर रहा, नाकी मकर फुरूरी रहा है, मंगलसूत्र रहा है, अही रहा 10,000 रुपया रहा बाबू। बक्से में धैला नहीं, बक्सवा में से तोड़ के लेके गई न लोग। आई जो निकाल के हम है कुल निकाल के दे नहीं, गटैया में कहीं चला नहीं। उ लोग कुल ई बतावा, मतलब उन्हीं की पहचान ना पौलू है? नहीं, मार्क्स से लगल न, करिया करिया खाली अखिया ये मुंह लौकत रहा लोगन का। जैसे चोर जब आपके घर में आए तो आपको किस तरह टार्चर किए, मतलब क्या आपसे बोले? कुछ बोलने ना, वही घर में हल गए अलग से खोल के, नहीं बंद रहा लोग। तो हम जाग गए तुरंत, देखा था जैसे चौथुआ लेना कलम ऐसे बस तलवा डरने खुल गया। तब हम मोबाइल से फोन झूठे कहने में कहनी, बाबू बंदूकिया लेके आज जो घर में गौवा के लड़का कौनो हल गई नहीं। बस तब ले आए के मोबाइल हमारा छोड़ के फेंक दहल है खेतरिया में। एक बाद वो मुहा आके जन अट्ठे लूटा था घर में, अट्ठे हमार मुँह डाल के वो कहले है बोलिए मत, अब नहीं तो कह दे हमार जन हो जल्दी निकाल दे। कुल निकाल हाली दे दानी बाबू।
घट पुलिस की फिर बतौलू राती में। हाँ रती हम बताऊनी तो कप्तानगंज के यही न फिर एकरे बाद तरौलिया कहीं न अच्छा, तो 112 पर आप फोन की 100 नंबर। हाँ पता नहीं के पे लड़का कैले रहना है केहू गाय का। पुलिस से पूरी बात बतौलू है। हाँ बाबू बताऊनी कुछ। खोजना लोग हाँ जना तरौलिया काला न है लड़कन के साथ खोजवावत रहना है लेकिन मिलल ना मिलन है। भाग गई ना। हाँ भाग गई न। तो आज लगभग कितना का नुकसान भयल हुई? हे बाबू 20-20 हजार तक के ऊपर रहल हो 10,000 समझ में पैसे में रहल। 10,000 पैसा रहा सामानवा तो 10,000 हाँ में पूरी रहा हुई। तीन ठे सोने का लग थे पैसे रहल माला मतलब हाँ मंगलसूत्र बता रहे हैं इस समय तो उसका दाम अगर पुराना रहा हो 30-40 हजार तो इसे रहा होगा। हाँ इतना हाँ पुराना रहल बाबू। महंगा था। चोरी की सूचना मिली है, क्या सच्चाई है और क्या पता लगी? देखिए रात में कल 12 बजे 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना तरौलिया के गांव गंगापुर में एक घर में चोरी की घटना कारित की गई है। इस सूचना पर तत्काल 112 की कोई आरबी कर्मी मौके पर पहुंचे। मौके पर थाने की पुलिस भी पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई में जुट गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और एसओजी और सर्विलांस की टीम को भी मौके पर भेजकर डाटा कलेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। सर परिवार वालों का आरोप है कि जबरन लूट की वारदात को अंजाम दिया, सच्चाई क्या है? देखिए इनिशियल जो सूचना है वो चोरी की दी गई थी 112 पर, और जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे थे पुलिसकर्मी, वहाँ पे भी उन्होंने चोरी की घटना कारित करना बताया था। आगे की कार्रवाई की जा रही है, जो भी आगे वो बताएंगे उनके आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। शहर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में सोमवार को अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला सोमवार का है। घटना के समय शहर कोतवाली क्षेत्र के धर्मू नाला गांव निवासी अधिवक्ता संजय कुमार मिश्र अपने मुवक्किल के साथ मीडिएशन सेंटर दीवानी न्यायालय आजमगढ़ में मौजूद थे। पुलिस के अनुसार मीडिएशन सेंटर में आरोपी अशोक कुमार और अखिल कुमार ने गाली गलौज करते हुए वकील पर हमला कर दिया। मामले में कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आरोपी अशोक कुमार एवं अखिल कुमार हीरापट्टी के निवासी है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी ने बताया कि 29 सितंबर को प्रभारी न्यायालय सुरक्षा द्वारा सूचना दी गई कि अधिवक्ता संजय मिश्रा पर न्यायालय के मीडिएशन सेंटर में 2 युवकों द्वारा हमला कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अधिवक्ता संजय मिश्रा से तहरीर लेकर नियमानुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आरोपी दोनों युवकों अशोक कुमार व अखिलेश कुमार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय चालान किया गया। आज मेरे मुवक्किल की तरफ से एक मीडिएशन सेंटर में वार्ता थी। उस मीडिएशन सेंटर में मैं वार्ता में गया था, जहां पे लड़की का भाई जो था जिसका नाम अखिल कुमार है और उसके पिता अशोक कुमार है ने बदतमीजी किया। मेरे क्लाइंट के साथ भी बदतमीजी किया। जब मैंने हस्तक्षेप करना चाहा तो मेरे साथ मारपीट की और मुझको उसी न्यायालय में ही, जो मीडिएशन सेंटर के ही कार्यालय में, मुझको गिरा दिया और मेरी हत्या करने का प्रयास किया। जिस क्रम में मेरा गला भी दबाया, मुझको चोटें भी आ गई हैं, तो जिस पे बहुत सारे अधिवक्ता लोग आ गए और मेरी जान बचाई। मेरा एक सहयोगी अधिवक्ता भी था, उसका भी हाथ बीच बचाव में टूट गया और पुलिस आने के बाद हम लोगों का चिकित्सीय परीक्षण कराया। मैं थाने पे तहरीर भी दिया हूँ, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई है। मैंने जिला जज साहब से भी अपनी व्यथा बताया। जिला जज साहब ने भी आश्वासन दिया है कि मेरे साथ न्याय होगा। पुलिस प्रशासन भी मेरा पूरा सहयोग कर रही है, कोई ऐसी अभी दिक्कत नहीं। किस मामले में ट्रायल चल रहा था? ट्रायल नहीं चल रहा है, पति पत्नी का प्रकरण है। मैं पति की तरफ से रिप्रेजेंट था, पति की तरफ से उसका भाई और उसके पिताजी आए हुए थे। बातचीत मीडिएशन की चल रही थी। मेरे द्वारा मेरा क्लाइंट चाह रहा था कि मेरा मामला डिसाइड हो जाए, जिसके लिए उसने 5 लाख का प्रस्ताव भी दिया कि अगर मेरा मामला सुलह हो जाता है तो मैं 5 लाख रुपया दे दूंगा। लेकिन उन लोगों ने इसी दौरान मुझसे कहा कि आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। फिर लूज टॉकिंग करने लगे, तुम कौन का होते हो बातचीत करने वाले, तुम्हारे घर की लड़की है। इस टॉपिक को लेकर के वो उग्र हो गए और मुझ पर हमला कर दिया। आरोपी कहाँ फरार हो गए? आरोपी को यहाँ पे चौकी में बैठा दिया गया था। पुलिस आ गई थी, उनको पकड़ करके ले गई। मुझको लगता है कि वो कोतवाली थाने में बंद है, अतिशीघ्र वो जेल भेज दिया जाए। आपने मुकदमा दर्ज कराया? मुकदमा दर्ज करा दिया है। कितने लोग? मुकदमा मैंने 2 नामजद कराया है।
2 लोगों के खिलाफ अज्ञात दर्ज कराया है, जो लोग भाग गए थे मौके पे। साथ में महिलाएं भी उनका सहयोग कर रही थी, लेकिन महिला होने के नाते फिलहाल मैंने उनके खिलाफ कोई तारीख नहीं दी। 29 सितंबर को प्रभारी न्यायालय सुरक्षा द्वारा यह सूचना दी गई कि अधिवक्ता संजय मिश्रा पर न्यायालय परिसर के मीडिएशन सेंटर में 2 युवकों द्वारा हमला कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अधिवक्ता संजय मिश्रा से नामजद तहरीर प्राप्त की गई व नियमानुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया व दोनों युवकों अशोक कुमार व अखिल कुमार को नियमानुसार गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय चालान किया गया। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़ में अष्टमी के पावन दिवस पर दशहरा सेलिब्रेशन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंधक डीपी मौर्य, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य, उप प्रधानाचार्य SN यादव ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण एवं सीता जी के आरती के साथ प्रारंभ किया। तत्पश्चात बच्चों की मनमोहक झांकी श्री राम लक्ष्मण सीता एवं हनुमान जी के सजीव चित्रण ने सबका मन मोह लिया। विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को हमारी संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान कराते हैं। उन्होंने जोर दिया कि इनसे बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। डीपी मौर्य ने बताया कि दशहरा हमें अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश देता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य ने भी बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की एवं सभी को अष्टमी और दशहरा की शुभकामनाएं दी। इस आयोजन को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, दिनेश यादव, रामचरण मौर्य, दीपिका सिंह, मीनाक्षी अस्थाना, धीरेन्द्र मोहन, शरद गुप्ता, प्रेमा यादव, आदित्य मिश्रा आदि शिक्षक व शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर अपने साथ छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों पर कार्रवाई न होने की बात कही है। पुलिस अधीक्षक को भी मामले में प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित महिला और उसके भाई के अनुसार उसके गांव के 2 मनबड़ दुष्ट प्रवृत्ति के 2 लोग 24 सितंबर को तब घटना किया जब पीड़ित महिला अपनी बच्ची के साथ दवा लेने पैदल गांव में जा रही थी। तभी आरोपी मोटरसाइकिल से आकर साड़ी खींच दिए। महिला ने घटना के दिन ही कोतवाली में इसकी शिकायत की थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि एक आरोपी की रिश्तेदार महिला के दरोगा होने के कारण मामले में पीड़ित महिला से समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित महिला के अनुसार एक बार और 26 तारीख को भी उसने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन इसके बाद भी स्थानीय पुलिस मामले में गंभीरता नहीं बरत रही है। दवा के लिए जा रहे थे, गुलाब राय संजय राय मेरे साथ बदतमीजी किए, कपड़ा पकड़ के खींच लिए साड़ी, हाथापाई करने लगे। कब की घटना है? 24 तारीख का। फिर क्या हुआ? उसके बाद बोले कि गाली गलौज देते हुए निकल गए। हम वहाँ से अपने घर चले आए, फिर दवा के लिए नहीं गए, थाने पे दरखास्त दिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितनी बार थाने का चक्कर लगा? कम से कम 7-8 बार चार्ज किए हैं। क्या कह रहे हैं थाने वाले? अभी कल से बोला जा रहा है समझौता कर लीजिए। एसपी साहब के यहाँ कितनी बार आते थे? 2 बार। आज दूसरी बार? आज दूसरी बार आए। आज क्या बोले? चले जाइए थाने पे, बात कर लिए हैं, हो जाएगा। बच्ची को लिवा के दवा के लिए जा रही थी, जो रास्ते में गुलाब राय और संजय राय जो बाइक से जा रहे थे उसके साथ बदतमीजी की और छेड़खानी करने का प्रयास की, जो है बहुत निंदनीय है। जो कि किसके साथ जा रहे थे? अपनी बच्ची को लिवा के जा रही थी। कौन लोग छेड़खानी किए? गुलाब राय, संजय राय। लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब गाँव के रहने वाले हैं और बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। कब की घटना है? ये 24 तारीख की घटना है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने तारीर दी थाने पे एसओ साहब बोले कि कल तक अगर नहीं मिलते तो हम कार्रवाई कर देंगे 3 बजे तक, मुकदमा लिख देंगे। अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया और दबाव बना रहे कि आइए समझौता कर लीजिए, अगली बार अगर कुछ करते तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कितनी बार, कितने दिन से आप चक्कर लगा रहे हैं? लगभग 6-7 दिन से कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, खाली बस दबाव बनाया जा रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी बहन को न्याय मिले। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।
त्योहारों की सौगात। खरीदे 5,000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।